नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। कल रात को लॉकअप के दो एपिसोड थे। एपिसोड का टाइटल भी बड़ा गजब दिया था, अन आई फॉर एन आई। लेकिन मेरे हिसाब से कल रात का जो दो एपिसोड थे, ये लाइफ लेसन्स के हिसाब से देखे ना तो बहुत ही सीख देने वाले एपिसोड्स थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे दोस्त बनाने चाहिए, कैसे दोस्तों से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। और भेड़ चाल में तो हरगिज नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भेड़ चाल में आप चलते हैं तो भले ही सामने वाला का नुकसान नहीं हुआ हो या जिसके पीछे आप चल रहे हो उसका नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन आपका नुकसान जरूर हो सकता है। इस बात को जीशान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जीशान भेड़ चाल में चल पड़ा। उसने सोचा कि प्रिंस नरूला आजमा फल्लाह के साथ वो पंगे कर रहा है तो फिर जीशान भी कर लेगा एंड ही कैन इजीली गेट अवे विद इट। लेकिन ऐसा हो न पाया, क्योंकि जिस तरह से लाइव फीड में अपडेट्स आ रही हैं, कंगना और जेलर करण कुंद्रा बहुत ही ज्यादा सीरियसली इस मुद्दे को ले चुके हैं। एंड क्या पता इस वीकेंड पर या फिर आज रात या कल ही जीशान के पिछवाड़े पर लात मार के उसको निकाल दिया जाए। जो भी हो, लेकिन जीशान ने साबित कर दिया है कि वो जीशान एक नंबर का बेवकूफ आदमी है और उसने अपने ब्लंडर से या गलतियों से सबक नहीं सीखा है। जीशान ने बिग बॉस ओटीटी में भी हिंसा की थी। यह अलग बात है कि वहां पर बिग बॉस का दोगलापन था, उन्होंने प्रतीक को नहीं निकाला, जीशान को निकाला। इस तरह से कल जीशान ने दरिंदगी दिखाई, हैवानियत दिखाई, फाड़ दूंगा ये करता रहता है। ये सब देखकर ना मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने जीशान को बिग बॉस ओटीटी में वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट जहां उसे निकाल दिया गया था वहां जीशान को मैंने क्यों सपोर्ट करा, क्योंकि वो सपोर्ट के लायक है नहीं। जिस तरीके से इसने आजमा फल्लाह के ऊपर हिंसा की, ना सिर्फ उसे धक्का दिया बल्कि झाड़ू लेकर आंख के पास में मार भी दिया गया, काफी ज्यादा खींचम तानी भी हुई है, उसका जो पर्सनल स्टफ है, कपड़े हैं, वो सब उठा करके फेंक दिए गए। अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल में डाला था, यहां सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अगर आप उसी नजरिए से चीजों को देखते हुए पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आजमा फल्लाह को ये लोग लेकर के आए, उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कंगना ने। आजमा फल्लाह को एक्चुअली में कर्मा मिला है। अब यहां पर मैं एक चीज अच्छे से क्लियर कर दूं कि जीशान को तो मैं गलत बोल ही रहा हूं, लेकिन मैं आजमा को सही नहीं बोल रहा हूं। आजमा को कहीं ना कहीं घूम फिर करके उसका कर्मा मिला है। वो आजमा जिसने आते से ही लोगों के पर्सनल स्टफ्स वगैरह खराब करने, तोड़ने, फोड़ने, छुपाने शुरू कर दिए। ऐसी टुच्ची और थर्ड क्लास हरकतों को कंगना रनावत ने वाह 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 वाह, ताजा हवा का झोंका है, एक नई वाइब, एक नई एनर्जी लाए हो, आप पॉकेट डायनामाइट हो। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी घटिया हरकतों को एंटरटेनमेंट का नाम देकर के आजमा को कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल दिया कंगना ने, और अब वही घटिया हरकतें इस लेवल पर आ चुकी हैं। अब अगर आप देखेंगे ना चीजों को, तो सब कुछ स्क्रिप्टेड है कि आजमा को बोल दिया ऐसी घटिया हरकतें करो, करते जाओ, तुम्हें टॉप 2 में एकता भी उसकी तारीफ करके चली गई तो वो चने के झाड़ पर चढ़ गई। एंड चूंकि कंगना और एकता बार बार कहते रहते हैं कि बैड एस साइड दिखाओ, बैड एस साइड दिखाओ, तो इस बैड एस साइड दिखाने के चक्कर में कंटेस्टेंट बिलो द बेल्ट चले गए और जीशान जो कि काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा था, उसके सब्र का बांध टूट गया। लेकिन जीशान चाहता तो वो भी मुंह से बोल करके या फिर आजमा के सामान को डिस्ट्रॉय करके अपनी खुन्नस निकाल सकता था, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता। अब यहीं पर आता है वो वाला पॉइंट जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था, लाइफ लेसन वाला, भेड़ चाल वाला, आपको कैसे दोस्त रखने चाहिए, कैसे दोस्त नहीं रखने चाहिए। एक दिन पहले हमने देखा था कि बॉयज में सिर्फ जीशान को रखा था इसने, एकता ने और कंगना ने अपनी रैंकिंग में मुनव्वर वगैरह से ऊपर। तो जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ लोग आपके साथ अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपका अच्छा ही नहीं चाहते हैं। चम्मच जो होता है, चमचा, वो बर्तन में इसीलिए होता है ताकि बर्तन को खाली किया जा सके। अब यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं मुनव्वर की। मुनव्वर के लिए जीशान एक कंटेस्टेंट, एक दोस्त के साथ साथ एक थ्रेट भी है, और इस मुनव्वर के सामने एकता और कंगना ने जीशान को मुनव्वर से ऊपर की रैंकिंग दी थी। तो जाहिर तौर पर मुनव्वर तो यही चाहेगा ना कि जीशान कुछ ब्लंडर करे और शो से निकल जाए, साला एक थ्रेट तो कम हो। वैसे भी वीकेंड पर इसने मुनव्वर ने अंजलि से इशारों में बात की थी कि मेरा थ्रेट कोई और है, मेरा थ्रेट ये नहीं है, कोई और मेरा थ्रेट है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि जो आपके सामने हाँ में हाँ मिला रहा है वो आपका अच्छा ही चाहता हो। और इस बात का सबक या फिर सीख जीशान को अब मिली है, क्योंकि उसका जो पूरा झुंड था उनमें से किसी ने जीशान को नहीं रोका। वो लोग अगर बोलते कि जीशान तूने उसका वो दवा या जो पर्सनल स्टफ, गिफ्ट जो कि एकता कपूर ने दिया था इसको, आजमा को और पूनम को, वो ईविल आई वाला, यहां पर आजमा का गिफ्ट उठाकर फेंक दिया। अब यहां पर एक बात देखिए कि वो मुनव्वर, वो अंजलि जो कप के लिए इतना बवाल कर रहे थे, यहां पर किसी ने नहीं रोका कि भैया तो उसका गिफ्ट इमोशन, ऐसे कैसे कर सकते हो, वैसे कैसे कर सकते हो, उसके भी इमोशन है। बड़ी बड़ी बातें की थी ना इसने, मुनव्वर ने, अंजलि ने। यहां पर इनका दोगलापन आपको देखने को मिला। और मुनव्वर को दोगला तो प्रिंस ने भी बोल दिया था, वो जो कौन सा लॉकअप ग्राम वाला कुछ टास्क चल रहा था, लाइक डिसलाइक, तो वहां पर इसने बोल दिया था प्रिंस ने कि मुनव्वर कितना दोगला है, इधर कुछ बोलता है, उधर कुछ और बोलता है। और इस मुनव्वर ने क्या बोला था, वो दुख भरी दास्तां जो सुनाई थी ना
सीक्रेट के नाम पर एक ऐसी कहानी उसने सुनाई जिसे उसका पूरा गांव मोहल्ला सब जानते थे कि मुनव्वर की फैमिली में क्या हुआ, उससे सीक्रेट बोलकर कंगना उसे बचा भी लेती है। मतलब दोगलापन तो भर भर के मुनव्वर का दिख ही रहा। मुनव्वर ने कहा था कि वो इतना सब देख चुका है इसलिए वो झगड़े वगैरह से दूर रहता है। क्या वो यहाँ पर जीशान को समझा नहीं सकता था? भाई बहुत हो गया, तू मेरा दोस्त है, तू बहुत बुरा लग रहा है, चल ठीक है तूने इसका पर्सनल सामान, ये गिफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, फिजिकल मत हो भाई, तेरे साथ गलत हो सकता है, मत कर। ये होती है अच्छे दोस्त की निशानी। मुनव्वर ने इस सीजन में 2 ऐसे स्टेटमेंट दिए जो मुझे अच्छे से याद है। मुनव्वर ने पहला स्टेटमेंट ये बोला था कि मुझे सच्चे दोस्त चाहिए, वो दोस्त जो मेरी सिर्फ तारीफ ही ना करे, मुझे गलत जाने से रोके भी। सच्चा दोस्त तो वही होता है। यही मुनव्वर ने आई थिंक पिछले वीकेंड या उसके पहले बोला था, अगर मेरा दोस्त गलत जा रहा तो भी मैं उसका साथ दूंगा। तो मुनव्वर तुम्हारा स्टैंड कहां है ये समझ में नहीं आता है। ये मुनव्वर जो बड़े अच्छे इंसान होने की बात करता है, दोस्ती की बातें करता है, जब सायशा ने जेल की दीवार पर फक्की फक्की लिख किया था और तमाशा कर रही थी तब मुनव्वर ने उसको नहीं समझाया। लेकिन जब बाद में इसको सायशा को निकाला गया तो देख तेरे को जरूरत है, तेरे को हंगर है, माफी मांग ले, माफी मांग ले। यहां पर आप देखें तो हूबहू वही चीज हुई है। जब तक जीशान आग मूदता रहा तब तक मुनव्वर मजे लेता रहा। इनफैक्ट जब केवी पायल समझाने गए तो उनको मॉरल पुलिस बोलकर टॉन्ट मार रहा था। पायल को कह रहा था तुमने आजमा को रोका क्या? आजमा को पायल ने बहुत रोका कि मत कर मत कर, और आजमा को पायल ने चने के झाड़ पर बिल्कुल नहीं चढ़ाया जैसे तुम लोगों ने जीशान को चने के झाड़ पर चढ़ाया। और जब बाद में जीशान इतना ह्यूमिलेट होकर वो पनिशमेंट मिली, 50 उठक बैठक उसे करनी पड़ी, आजमा आई एम सॉरी, जब तुझे सॉरी बोलना है तो फिर तू वो काम करता क्यों है? और ये मुनव्वर जब तक ये जीशान आग मुँहता रहा तब तक आहा मजे लेता रहा, डांस करता रहा, उल्टा आजमा को ही चिढ़ाता रहा। जैसे ही जब पनिशमेंट मिली इसको जीशान को और बोला गया कि अब जेलर और क्वीन तुम्हारा फैसला करेंगे, तो सडनली ये पहुंच गया जीशान को, देख भाई हंगर है, ऐसा है वैसा, सॉरी बोल, चल ठीक है ये वो। तो जब मुनव्वर तुझे अपने दोस्तों की इतनी फिक्र है तो जब दोस्त गलत जाते तब उनको रोकता क्यों नहीं है? तब तो मुनव्वर भी अच्छे से सोचता, अरे चलो एक बला टली, कंपटीशन कम हुआ। ये जहरीला है साइड मुनव्वर का जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। कपटी एक नंबर का है, झूठी मूठी कहानी सुना के लोगों को चूतिया बना देता है। इससे ज्यादा मैनिपुलेटिव और झूठा इंसान, दोगला इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और एक बात कही जाती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप किन लोगों के साथ उठते हैं बैठते हो, आपकी कैसी संगत है वो आपका कैरेक्टर दिखाती है। तो आप देखिए जीशान, प्रिंस, अंजलि, मुनव्वर, ये जो चांडाल चौकड़ी है, ये जो गुंडों का जो गैंग है, इनकी संगत, इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी मेंटेलिटी आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए कि कितने दोगले, कितने गर्दुल्ले, कितने कपटी, कितने झूठे और कितने मक्कार मेंटेलिटी के लोग हैं। और अंजलि तो इनके ग्रुप की सबसे घटिया मछली जो कि पूरे तालाब को गंदा करती है। अंजलि का आजमा से कहीं कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन खामखा में दिखने के लिए ये भी कूद गई, पहले पास चली गई, फिर उसका नाखून लग गया तो देखा अजमा ने मेरे गले पे नोच दिया। गई क्यों थी अम्मा? अब मुद्दा चल रहा था जीशान और उसका, तुम चली गई, उसका वो मेकअप वगैरह लेकर के आगे फेंक दिया, फिर तुम पायल से लड़ रही हो, साबित क्या करना चाहती थी? पहले तो इन लोगों ने जो मन में आया वो किया, और जब वो गार्ड ने आकर के क्लिप दिखाई तो ये प्रिंस भी बोलने लग गया, अरे ये तो वन साइडेड क्लिप है, ये है वो है। जब वन साइडेड क्लिप थी तो फिर जीशान ने माफी क्यों मांगी? दरवाजा खुला था ना, अगर जीशान सही था तो जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर के आ जाता बाहर। तुम कह रहे हो गार्ड से कि गार्ड ने वन साइडेड क्लिप दिखाई, अगर तुमको लगता था कि तुम सही हो तो एकदम फक्र के साथ दरवाजे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन नहीं, तुमने सॉरी बोला। उसके बाद विक्टिम कार्ड तुम खुद खेलते हो, पहले गुंडागर्दी करते हो, लोगों को बुली करते हो, और फिर जब चोरी पकड़ी जाती है तो अरे वो तो वन साइडेड क्लिप है। देखा जाए ना तो जीशान एक नंबर का बेवकूफ है, और जीशान से बड़ी बेवकूफ है ये अंजलि। अब इन्होंने क्या देखा कि भैया जब ये प्रिंस आजमा से पंगा कर रहा है, उसके एकदम क्लोज जा रहा है, कंगना कह चुकी है कि जब जहां उसकी नाक शुरू होती है वहां सामने वाले की बाउंड्री लाइन शुरू हो जाती है, उसे उस बाउंड्री को पार नहीं करना चाहिए। लेकिन जीशान ने देखा कि प्रिंस आकर के तोड़फोड़ कर रहा है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन वो जो चल रहा था, पेटी बनाने वाला टास्क, वहां पर प्रिंस का गुलाम एटीट्यूड और जो मेंटेलिटी है ना वो दिख गई। कहने को प्रिंस है, लेकिन कैसे या मेकर्स ने इसे मुनव्वर और सायशा के तलवे चाटने के लिए भेजा है। ये प्रिंस केवी की पेटी डिस्ट्रॉय कर रहा था। अच्छा, ये पेटी डिस्ट्रॉय करने से याद आया, यहां पर भी केवी का जीशान का आर्ग्यूमेंट और फिर बाद में धक्कम धुक्की हुई। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंगना रनावत और करण कुंद्रा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। दैट मींस क्या, आदमी आदमी लड़े तो चलेगा क्या? मतलब जैसे कि उसने शिवम शर्मा ने बोला भी गार्ड के सामने कि 307 तक का वायलेंस अलाउ करते हो क्या? लड़की के ऊपर वायलेंस हुआ तो लोगों के गुर्दे छिल गए, लेकिन जब केवी या फिर जीशान या फिर शिवम जीशान ये जब लड़ते हैं तो वहां पर ये जो वायलेंस होता है वो जस्टिफाइड होता है क्या? तो ये एक दोगलापन कंगना करण कुंद्रा भी दिखा रहा है। और करण कुंद्रा तो भाई
दोगलेपन की कहीं ना कहीं एक चलती फिरती मिसाल बन चुका है। खुद ने इसने करण कुंद्रा ने बिग बॉस 15 के अंदर वॉयलेंस किया, लोगों को किक किया, उठा उठाकर पटका, एमटीवी के जो नल्ले शोज थे वहां कंटेस्टेंट पे थप्पड़ मारे। यहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा करण कुंद्रा अपने मुंह से कैसे वॉयलेंस के अगेंस्ट बात करता है। और उसी करण कुंद्रा का झाटू दोस्त ये प्रिंस नरूला, जैसे दुनिया सेलिब्रिटी बोलती, जबकि एक नंबर का गुंडा है। ये अंजलि है, मुनव्वर है, जीशान है, ये प्रिंस है, ये एक नंबर के लुक्खे कमीने हैं, लेकिन लोग इन्हें सेलिब्रिटी मान करके इन्हें फॉलो करते हैं। करण कुंद्रा का लाइव फीड मेरे पास आया, मैंने देखा जाए करण कुंद्रा ज्ञान दे रहा है कि आप लोग सेलिब्रिटी हो, आप अपने फॉलोअर्स को, फैंस को क्या एग्जांपल सेट करो उनके सामने। इस तरह की घटियापंथी और वॉयलेंस और भद्दी भद्दी लैंग्वेज में बात करके आप साबित क्या करना चाहते हो? क्या आप अपने फॉलोअर्स को ऐसे वो करोगे इंस्पायर? करण कुंद्रा, तूने लोगों को पिन डाउन करके, लोगों पे किक चला के तूने किस तरीके से अपने फैंस को कौन सा एग्जांपल सेट किया था तूने? तो तू तो कुछ बोल ही मत, मतलब ऐसा कि सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें खुद हजारों छेद, हजार चूहे खा के कुंद्रा हज को चला। मतलब कुंद्रा भी दोगलेपन की एक मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। तो ये जो 2 एपिसोड थे, इनमें बॉटम लाइन यही थी कि जीशान ने हिंसा की है, आसमान ने, चलो ठीक है, वो इरिटेट करती है, वो बदतमीज है, बिलो द बेल्ट बातें करती है, लेकिन ये सारी बातें करने का लाइसेंस तो उसे कंगना और एकता दोनों ने ही दिया था ना। एंड जैसा कि हर रियलिटी शो में होता है, सारा ठीकरा कंटेस्टेंट पर फोड़कर मेकर्स और उनके क्रिएटिव्स खुद एकदम पतली गली से निकल जाएंगे। हमें क्या भैया, सब कंटेस्टेंट करते हैं, हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं या हम थोड़ी ना कुछ करवाते हैं, ये तो कंटेस्टेंट खुद करते हैं भैया, क्या कर सकते हैं भैया। वही रटे रटाए खिसे पिटे डायलॉग देने के लिए कंगना विकेट पर आ जाएगी कि हमारा शो भाई का शो नहीं है, यहाँ कुछ भी प्री प्लान और कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हमारा शो इंडिया का सबसे बोल्ड, फियरलेस और कंट्रोवर्शियल शो है, जिसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए मैंने मेरा हुकुम का इक्का भेजा था। आप देखिए भैया, यहाँ पर प्रिंस केवी को पुश कर सकता है, जीशान केवी को पुश कर सकता है, लड़के लड़के पुश पुश खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। वॉयलेंस अगर लड़कों के बीच में तो चलता है, लेकिन लड़की पर वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं कि हमारे शो में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। वी डोंट जज पीपल, इफ यू डोंट जज पीपल, तो फिर यहाँ जेलर को क्यों भेज दिया जाता है जज बन करके लोगों को निकालने के लिए या फिर पनिशमेंट देने के लिए? इफ यू डोंट जज पीपल, तो यहाँ पर जजमेंट नहीं है तो फिर पनिशमेंट भी नहीं होनी चाहिए ना भैया। तो कंगना खुद ही अपनी बातों को थूक करके चाटती। कंगना के ऊपर एक ही डायलॉग बोलना चाहूंगा, कंगना की बातें गधे की लातें, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। चलो वीडियो खत्म कर दे डीएस के। चलिए मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।